क्योंकि अजकल जिन्ने पादरी ने, जिन्ने भी परमेश्वर के दास ने, उन्ने ही पवित्र आत्मा ने। और हर एक दे कोल अपना वखरा वखरा ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि हर एक की विचारधारा वखरी वखरी है। बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, यीशु मसीह एक है, पवित्र आत्मा एक है। पर हुण दे समय दे विच पवित्र आत्मा वखरा वखरा है। और इसनूं मैं नहीं कह रहा, और इसनूं साडे पादरी जिन्ने भी इस धरती उत्ते पादरी हैगे आ, उन्हां पादरियां दी अपनी वखरी वखरी सोसाइटी, वखरा वखरा माहौल है, वखरी वखरी सिक्ख्या है। बाइबल एक है पर सिक्ख्या वखरी वखरी है। और हर कोई यही दावा करता कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा द्वारा मैं वचन के भेद सीखे ने, पवित्र आत्मा ने मैनू गाइड किया, पवित्र आत्मा ने मेरे नाल गल की, मेरे नाल परमेश्वर ने गल की, पवित्र आत्मा ने मैनू ये वचन सिखाया, इस वचन का रहस्य मैनू दस्या। हर एक बंदा जो अपने आप को पादरी सेवक कहता है, वो इस गल की गारंटी भरता है कि ये गल्लां मैनू पवित्र आत्मा ने सिखाईयां। पर जो असीं देखते हैं तो इन्हां पादरियां दी गल्लां आपस में मैच नहीं करदियां। एक पादरी इधर नूं तुरिया तो दूजा पादरी उधर नूं तुरिया, और एक दूजे के विरोध में हमेशा ही चले रहते हैं। जो इन्हां दी अपनियां गल्लां ही मैच नहीं करदियां, सिक्ख्या मैच नहीं करती, इन्हां दे विचार मैच नहीं करते, तो इत्थे शक पैंदा कि इन्हां दे अंदर फिर जो आत्मा है वो भी वखरा वखरा ही है तो पवित्र आत्मा पर वखरा वखरा है। और पवित्र आत्मा आपस दे विच ही एक दूजे के विरोध में गल करता है। जिवें कि कुछ पादरी इस गल का प्रचार करते हैं कि सानू 5 प्रकार की सेवकाई के अधीन रह के ही सिद्ध होना है। वो पौलुस की गल का रैफरेंस देंदे ने, इफिसियों की 4 अध्याय की 11 आयत तो रैफरेंस देंदे ने कि 5 प्रकार के सेवक ने, 5 प्रकार की सेवकाई ने, और 5 प्रकार की सेवकाई के अधीन रह के ही असीं सिद्ध हो सकते हैं। इत्थे बड़ा सोहना लिखा हुआ है कि 5 प्रकार के सेवक, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, ये नियुक्त करके जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरी डील डोल तक ना बढ़ जाएं। तो इस वचन के आधार उत्ते कुछ लोग गल करते हैं कि 5 प्रकार की सेवकाई के अधीन रह के ही असीं सिद्ध हो सकते हैं, और अपनी वो सेवकाई उस तरीके नाल ही करते हो। 5 प्रकार के सेवकां नूं नाल लैके चलते हैं तो अपने लोगों, अपने कलीसिया के 5 प्रकार की सेवकां के द्वारा प्रचार करते हैं, और इस गल का दावा करते हैं कि साडे ही कलीसिया के परमेश्वर की आत्मा काम करती है, असीं ही सच्चे हाँ, असीं ही सही हाँ, और साडे ही अंदर परमेश्वर आत्मा काम करता। भविष्यवाणी, गैर भाषा, अन्य भाषा साडे ही कलीसिया में होंदी है, और साडे ही कलीसिया में लोग सिद्ध और स्थिर होंदे ने। कुछ प्रचारक ने वो ये प्रचार करते हैं, वो 1 पतरस अध्याय 5 की 10 आयतों कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। असी यही एग्जाम्पल आप लै लेंदे ने कि इस तरह बाइबल के 2 तरह के वचन लिखे हुए हैं। एक संत पौलुस द्वारा लिखा हुआ है और एक संत पतरस के द्वारा वचन लिखा हुआ है। पर जो संत पौलुस के वचन का प्रचार करता है वो संत पतरस के वचन का प्रचार कभी नहीं करता, पर जो संत पतरस के इस वचन का प्रचार करते हैं वो संत पौलुस के उस वचन उत्ते बहुता ध्यान नहीं देंगे। पर ये दोनों गल्लां ही बाइबल में लिखियां हुई ने। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को इस वचन बारे सिखाता है तो पवित्र आत्मा कुछ लोगों को उस वचन के बारे सिखाता है। जो दोनों ही विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर आपस में गल करते हैं तो एक दूजे का विरोध करते हैं, फिर विरोध वाली आत्मा पैदा हो जाती है। क्योंकि जिस मिनिस्ट्री में मैं जाके आया उत्थे 5 प्रकार की सेवकाई का ही केंद्र बिंदु है, उन्होंने आधार 5 प्रकार की सेवकाई है, और लोगों को अपनी 5 प्रकार की सेवकाई के अधीन लैके आना है। जो उस मंडली में जो पतरस की इस गल का प्रचार किया गया कि परमेश्वर खुद कहता है कि तुहानूं मैं आप सिद्ध, स्थिर और बलवंत करांगा, तो उस मंडली के इस गल का इनडायरैक्टली विरोध होया। जे पवित्र आत्मा एक है तो सबनों फिर वो अलग अलग क्यों सिखाता है? एक धिर सिखाती है कि यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा है, एक धिर सिखाती है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा है। वो भी कहते सानू आत्मा ने दसिया, वो भी कहते सानू आत्मा ने दसिया। दोनों आत्मा की ही गारंटी भरते हैं। एक धिर कहती है कि जब तक प्रभु भोज नहीं करांगे तब तक साडा उद्धार नहीं होएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो कि मेरा मांस लहू ना खाएगा ना पिएगा वो अंदर अनंत जीवन नहीं। और दूसरी धिर इस गल का प्रचार करती है कि तुहाडे कर्म जो तुहाडे काम है, तुहाडे कामां दे द्वारा ही तुहाडा न्याय होना है। सवाल तो यही है, अगर आत्मा एक है तो विचारधारा वखरी वखरी क्यों?
कोई कहता यीशु के नाम से बपतिस्मा है, कोई पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लै रहा, कोई यहोवा के नाम से बपतिस्मा लै रहा, कोई अलग अलग तरीके बपतिस्मे लै रहे हैं। पर आत्मा तो एक है, वचन तो एक है, विचारधारा वक्री वक्री क्यों है। और सब तो वड्डी गल इत्थे यही आ जाती है कि हर एक बंदा दावा करता कि साढ़े को पवित्र आत्मा है। तो जे हर एक बंदा दावा करता कि साढ़े को पवित्र आत्मा है, तो मेरे वर्गा बंदा फिर सोचता भाई पवित्र आत्मा बदल गया, पवित्र आत्मा हुण मनुखा के अनुसार काम करता है, पवित्र आत्मा मनुखा के विचारों के अनुसार काम करता है कि पवित्र आत्मा बदल गया है। हुण जे पवित्र आत्मा एक ही है तो मसीही भाईचारा एक क्यों नहीं है, एक विचारधारा क्यों नहीं है, एक एजुकेशन क्यों नहीं है। 5 प्रकार की सेवकाई कहती साढ़े अधीन आओ तो तुम सिद्ध होवोगे। पतरस कहता कि तुम परमेश्वर आप सिद्ध करेगा। मैं इस गल पर विश्वास करदा, इस करके मैं उस विचारधारा के अनुसार चल नहीं सकिया। मैं अपने अपना चर्च, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और साढ़े वर्गे जोड़े कलीसिया, जो साढ़े वर्गे लोग ने जिन्हों के नाल साड़ी विचारधारा मिल जाती है, असीं उन्हां नाल जुड़ जाते हैं। अज जिन्ने लोग ने उन्नी आत्मा ने। पवित्र आत्मा बदल चुका है, पवित्र आत्मा डिवाइड हो चुका है। पवित्र आत्मा हर एक नूं अलग अलग तरीके सिखाता है, किसी ने कुछ सिखाता, किसी ने कुछ सिखाता है, कोई किसी गल ते खड़ा है तो कोई किसी गल ते खड़ा है, और आपस में इन्हां दी कोई भी गल्लां बातां आपस में मैच नहीं करदियां। पर जो सब तो मुक्कदी गल है, जो मुक्कदी गल कहां मैं, जो सब तो वड्डी आग्या, पुराना टैस्टमेंट, न्यू टैस्टामेंट, और यीशु मसीह ने पूछा गया कि सब तो वड्डी मुख आग्या की है, उस आग्या वाल किसी वाल ध्यान ही नहीं है। असी सारे बाइबल दीयां डूंघियां तो डूंघियां भविखबाणियां, डूंघियां तो डूंघियां गल्लां नूं लभण लई, उन्हां दा प्रचार करन ते जोर लाया होया है। असी गहराई दे विच डूंघियां गल्लां सिखण सिखाउण ते लगे होए हैं, पर छोटी जिहियां मेन गल्लां वो असी भुल गए हैं, वो सानूं याद ही नहीं है। असी सोच लैंदे हैं कि बाइबल नूं सिख लिया, बाइबल नूं सिखना ही साडा मेन काम है। जे असीं बाइबल सिख ली, पूरी बाइबल की गहराई नूं सिख लिया, बाइबल के भेतां नूं सिख लिया, तो साडा उद्धार हो जाना। असीं इत्थे ही फसे हुए हैं, जबकि उस अनपढ़ का भी उद्धार हो जाना जिन्हों बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें यीशु मसीह को कबूल कर लिया बस। तो पढ़े लिखे, ये बहुत पढ़े लिखे, बाइबल के ज्ञान के नाल भरे, भेदां दे नाल भरे हुए, सवालों के जवाब देने वाले, हर एक गूढ़ी गल का व्याख्यान करने वाले लोग, परमेश्वर के हुक्म कि प्रेम कर, अपने गुआढ़ी नाल प्रेम कर, दुश्मनों को माफ़ कर, ये इन्होंने भुल ही गया। ये तो गरीब लोगों नाल नफरत करते हैं, जे किसी ने कुछ कह दिता उन्होंने ब्लॉक करते हैं, छड़ देंदे ने, उसकी शक्ल भी नहीं वेखते, उन्होंने फिर शैतान की आत्मा कह के अपने तो दूर करते हैं। ये जिन्ने ज्ञान नाल, जिन्ने भेदां नाल भरे हुए लोग, पढ़े लिखे लोग जो ना प्रचार करते हैं ना, ये साडे वर्गे भोले भाले लोगों को अपने ज्ञान के जाल च फसा लेंदे ने। हुण पौलुस कह रहा 5 प्रकार की सेवकाई जे सिद्ध होना, पतरस कह रहा कि वो आप सिद्ध करेगा तुहानूं। जे असीं इस टॉपिक उत्ते गल करिए तो सामने वाला जवाब दिंदा जी ये च बड़ी डूंघी भेत वाली गल है। इस डूंघी भेत वाली गल नूं लभण दे चक्कर दे विच असीं अजिहे लोकां दे चक्करां 'च फस जांदे ने, वो ऐसे गधी गेड़ 'च फस जांदे ने। वो अपनी सिੱਖਿਆ द्वारा सानूं इदां दा भरमाउंदे आ कि असीं असली मुद्दे तो ही भटक जांदे हैं, असली मुद्दा ही खत्म हो जाता साडे अंदर। फिर असं कहते हाँ जी सानूं बाइबल का बड़ा भेत हो गया, बाइबल का बड़ा ज्ञान हो गया, बाइबल की डूंघियां गल्लां का भेत सानूं इस तरह प्रगट हो चुका कि पवित्र आत्मा साडे अंदर ही काम करता है। तो अज का पवित्र आत्मा की करता पिया? बाइबल का ज्ञान दे रहा, बाइबल सिखा रहा, बाइबल से रट्टा लवा रहा, वचनों का भेत सिखा रहा, अन्य भाषा सिखा रहा, भविखबाणियां सिखा रहा, सब कुछ सिखा रहा। बस अज के पवित्र आत्मा दे विच सामर्थ वाला काम है ही नहीं। इत्थे आके आत्मा बदल गया। बाणी 'च बड़ी साफ गल लिखी हुई है, परमेश्वर का राज्य गल्लां दे विच नहीं है, सामर्थ विच है। एक छोटी जी गल सीधी और बड़ी साफ लिखी हुई है, उस गल नूं लोकी नज़रअंदाज कर देंदे ने और बाइबल के अजिहे भेतां नूं लैके सामने आउंदे ने। नहीं जी, समर्थ वाले काम तुहानूं खत्म हो गए। जो करते हैं वो बेईमान, वो पैसे लुटते लोगों कोलों जिन्हां को हुंदे नहीं है जी। ना जी ना, सानूं तो क्या ही नहीं जी, वो तो मती 28 दे विच क्या होया जाके बस चिल्ले बनाने, तो असीं चिल्ले बनाने का ही काम करते हैं। सानूं सामर्थ वाली काम करन दे हुक्म नहीं होया जी, असीं नहीं करना, असीं कर ही नहीं सकते। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। तो इन्होंने लोगों ने पवित्र आत्मा अज पंगू बना के रख लिया हुआ है। पंगू किसी जोगा नहीं हो, बस वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने जोगा है, बस होर कुछ नहीं कर सकता। हाथ इन्हें निकम्मा बना लिया हुआ अज लोगों ने पवित्र आत्मा।
ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮਰਥ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ, ਫਿਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰਨੇ, ਮੰਨਾ ਵਰਸਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ A to Z, ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰਟ ਲੈਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਬਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਸੱਚਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਚਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਕਿਹਦਾ ਝੂਠ ਮੰਨੀਏ? ਜੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੌਲਸ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਮਰਥ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।